ये अगर नियति माएँ बहनें किसी के पाँव में चप्पलें नहीं है, किसी की चादरें फटी हुई है, कोई उर्दू में बात करना तक नहीं जानती, कोई अपने बेटे की तस्वीर को भी मजबूती से पकड़ नहीं सकती। 80 साल 90 साल के करीब यहाँ पर माएँ बैठी हैं और ये अगर हुकूमत जो है कहती है तो अफसोस भी नहीं कह सकते। हुकूमत की तरफ से हमें यही रवैया मिला है हमेशा से और हुकूमत अपने करतूतों को छुपाने के लिए बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाकर गायब करना और आज जब उनके लवाहिकीन उनके बीवी बच्चे सड़कों पर आए हैं तो उन पर इल्ज़ाम होती है कि ये लोग दहशतगर्दों के फैमिलीज़ हैं। ठीक है, दहशतगर्द थे, उनको दहशतगर्द साबित किसने किया? हम तो यही कह रहे हैं कि आप साबित करें हमारे लोगों को कि वो दहशतगर्द थे, लेकिन ये तो आप जो है इसमें बोखलाहट का शिकार है। आप आज तक ये रियासत या हुकूमत आज तक हमारे लोगों को अदालत के कटहरे में नहीं ला सकी, तो हम कैसे इस बात को मान लें? चले ठीक है, हम दहशतगर्द हैं मान लिया, लेकिन इस बात को जो है ये किसी 2-4 कठपुतलियों की कुर्सी पर बैठने से ये बात तो हकीकत नहीं बनेगी ना। ये फ़ैसला, इस बात का फ़ैसला मुल्क की अदलिया करेगी और अदलिया में हमारे लोग आज तक लाए नहीं गए। ये फ़ैसला तो रियासत ने ख़ुद ने करना है, इस बात का फ़ैसला हम तो नहीं कर सकते। हमारा मुतालिबा यही है कि आप हमारे लोगों को छोड़ दें, अगर छोड़ नहीं सकते आप इनको अदालतों में पेश करें। और रियासत ने जो है ठान ली है कि इनके लवाहिकीन के साथ बात नहीं होनी, इनके लवाहिकीन जब बात करेंगे तो उन पर लाठी चार्ज हो, उन पर गिरफ्तारियाँ हों, उनको जो है सड़कों पर घसीटा जाए। तो ये फ़ैसला रियासत ने करना है कि किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। बहैसियत लवाहिकीन हम सब का यही एक पुरअमन मुतालिबा है कि हमारे लोगों को आप अदालतों में पेश कर दें कि हम 14 सालों से जो तरीक़ा अपनाते हुए आए हैं आगे भी हम वही तरीक़ा अपनाते हैं। जो एहतजाज का हमारा सिलसिला है, जो अपने प्यारों की बाजियाबी के हवाले से सड़कों पर आना है, हुकूमत से रुजू करना है, अदालतों में जाना है या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है हुकूमत को प्रेशर देना है अपने लोगों की बाजियाबी के हवाले से, वो तो हम करेंगे। हम इस बात से बाज ना आएंगे, ना इस बात से पीछे हटेंगे कि अगर इस दफ़ा हुकूमत से हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम अगली दफ़ा नहीं आएंगे। ये बात नहीं है। जब तक हम अपने जो है लोगों के हवाले से हमें कोई क्लोजर नहीं मिलती तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, चाहे वो एहतजाज की किसी फॉर्म में हो, चाहे वो किसी सेमिनार की शक्ल में हो, चाहे वो किसी प्रेस क्लब के सामने धरने की शक्ल में हो, चाहे वो एक एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल में हो, चाहे वो एक मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद हम आए हैं इस तरह की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन हम अपने प्यारों को ढूंढते रहेंगे। ये बलूचिस्तान में या लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा जो है साल नहीं गुज़रा जहाँ पर उनके लवाहिकीन सड़कों पर नहीं आए हैं। चाहे वो ईद के दिन हो, चाहे वो जो है जितने भी बड़े बड़े त्यौहारें हों, रसूमात हों, उन सब में वो लवाहिकीन सड़कों पर एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं। कभी कोयटा, कभी कराची, कभी बलूचिस्तान के अंदरूनी शहरों में। तो मैं इस बात को कभी जो है नहीं मान सकती कि हमने इलेक्शन को देखकर यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो घरों से निकाला किसने? इसी रियासत ने ना। शहीद बालाज को किसने शहीद किया? इसी रियासत ने शहीद किया। और हम सब शहीद बालाज की जो है कत्ल के ख़िलाफ़ निकले हैं, उसके तमाम साथियों के कत्ल के ख़िलाफ़ निकले हैं। तो ये बात तो इस रियासत को समझ जानी चाहिए थी कि अगर जो है आप मावरे अदालत लोगों को कत्ल करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें तो उठेंगी। तो अब इस बात को जो है इस बात को एक जस्टिफिकेशन बनाना कि ये लोग जो है इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं या ये लोग इलेक्शन के दौरान आए हैं, तो हम तो अपने घरों में थे, हम अपने इलाकों में, हम अपने जो है शहरों में जहाँ पर हम लोग बैठे थे हम वहीं पर एहतजाज कर रहे थे। इस रियासत ने हमें मजबूर किया कि आज हम मज़ारों की शक्ल में इस्लामाबाद आ गए। इस बात का फ़ैसला हम तमाम लापता अफराद के जितने भी लवाहिकीन हैं, हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, एक जो है टाइम दिया है कि आप इस टाइम तक हमारे मुतालिबात को सुनें गवर्नमेंट, और अगर इस दौरान हमारे मुतालिबात पर कोई अमल दरामद नहीं हुई तो हम तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन मुश्तरका इस बात पे बैठेंगे और फ़ैसला करेंगे कि हमने आगे बैठना है या जाना है या किस तरह के इक़दाम उठाने हैं। थैंक यू। हमारे जो मुतालिबात थे वो शुरू दिन से लापता अफराद की बाजियाबी और बलूचिस्तान में होने वाले फ़ेक इनकाउंटर्स को रोकने के हवाले से थे। लेकिन हम लोग जैसे इस्लामाबाद इंटर हो रहे थे, यहाँ पर हमारे साथियों को पकड़ा गया, हमारे औरतों और बच्चों को, और हमारे जो मुजाहिरीन साथी थे उनको पकड़ा गया।
और तकरीबन परसों तक हमारे मुख्तलिफ जो है तादाद में साथियों को छोड़ा गया। परसों आखिरी वो दिन था जिस वक़्त जो है हमारे 280 के करीब साथी सबको रिहाई मिल गई। और फिर कल जो है हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में एक दफ़ा दोबारा हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे थे। जो पीएम की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के कुछ मेंबरान आए थे, सरबराह आए थे यहाँ पर। उन्होंने हमसे बात की, हमारे मुतालबात हमसे लिए और कहा कि आपके मुतालबों पर जो है हम अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक जो है हमारे दूसरे कॉन्फ्रेंस के बाद भी अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी ने रब्ता नहीं किया है।